हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने जनता के बीच में अपनी सक्रियता को बढ़ाया है। इस कड़ी में हरियाणा कांग्रेस से फतेहाबाद विधानसभा से नेता अनिल जानी जनता के बीच में सुझाव यात्रा निकाल रहे हैं। अनिल ने कहा कि उनकी इस यात्रा को जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में बदलाव की बेहद जरूरत है। कांग्रेस नेता अनिल जानी से बातचीत हुई। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर कांग्रेस की सरकार बनेगी। संवाददाता प्रणय शर्मा से बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको दिखा रहे हैं। के फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस नेता अनिल जियानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए और ये कॉन्सेप्ट था सुझाव यात्रा। ये क्या सुझाव यात्रा है और किस तरीके से सुझाव जो हैं वो आप जनता के बीच में जाकर ले रही हैं? सर नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है। एक्चुअली क्या है कि हमारी फतेहाबाद विधानसभा के अंदर 3 प्रकार की मार पड़ती है। यहाँ पर सूखे की मार है, यहाँ पर सेम का एरिया है और यहाँ पर बाढ़ का है। तो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ होने के कारण अलग अलग एरियाओं में अलग प्रकार की समस्या रहती है। इसलिए मैंने खुद एक अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है यहाँ के जनमानस से मिलकर कि हमें यहाँ क्या विकास कार्य करवाने चाहिए। और उसके साथ हमने एक पत्र तैयार किया है कि जनता से हम सुझाव मांग रहे हैं कि कोई ऐसा मुद्दा हमसे अछूता न रह जाए कि जो हमारे तक ना पहुंचाओ, ताकि जनता अपना सुझाव हमें दे। मैं चाहूँगा कि ज़रा आप वो दिखाएं कि वो जो सुझाव पत्र आपने तैयार किया है वो किस तरह से है और कैसे जो व्यक्ति हैं वो इसमें अपना सुझाव दे सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं आपका नंबर भी दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर भी इसमें जारी है। हम जिसको भी ये पत्र दे रहे हैं उनको हम कहते हैं कि आप अपने सुझाव लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम वो सारे सुझाव अपने आगे का मैनिफेस्टो दूसरा बनाएंगे, उसमें डालेंगे और ये कांग्रेस हाईकमान तक भी भेजेंगे कि हमारे एरिया के अंदर फतेहाबाद विधानसभा में ये मूल दिखते हैं और इनको भी जो अपनी ऊपर की टीम होगी वो अपने सुझाव पत्र में ले। कब से यात्रा शुरू करी और रिस्पांस कैसा मिल रहा है? इस सुझाव को लेकर लोग क्या बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो सुझाव आपकी टीम तक पहुंच रहे हैं? देखिए सर, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने अपनी यात्रा का पहला दिन जो पहला पड़ाव हमने शुरू किया था वो बुन्ना अनाज मंडी से किया था। हमने बुन्ना अनाज मंडी और पूरा बाज़ार किया है। अगले दिन हमने अपना भट्ठू अनाज मंडी पूरा बाज़ार किया है। इस प्रकार से अब हम गाँव में जा रहे हैं और गाँव के बाद में आने वाले 1 हफ्ते के आसपास हम प्लानिंग कर रहे हैं फतेहाबाद शहर को पूरा करने के लिए। आपने जिक्र किया कि आपने एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि ये मैनिफेस्टो क्या है और क्या कुछ वादे आप जनता से इसके ज़रिए करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए सर, पहली नज़र में आप अगर मेरे मैनिफेस्टो को पढ़ोगे तो आपको एक सिंपल सी बातें लगेंगी कि जिसे मैंने लिखा है अच्छी शिक्षा, तो आप कहोगे इसमें अलग क्या है। पर मेरा अच्छी शिक्षा से मतलब ये है कि एक व्यवस्थित स्कूल हो, पूरे अध्यापक हो, बच्चों के बैठने की, पानी की, बाथरूम की हर सुविधा अच्छे से मेंटेन हो। आज अगर आप किसी भी स्कूल में जाकर पानी पीने वाला पानी या शौचालय को देखेंगे तो वो इतना बुरा और गंदा हाल है कि आदमी वहाँ शौचालय में जा ही नहीं सकता। फिर भी पूरा प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी सरकार आंख मूंद कर ये चीज़ें चला रही है। हम एक कमेटी का गठन करेंगे, वो गांव-गांव जाकर इन चीज़ों को चेक करेगी और जहाँ भी कमियां पाई जाएगी और जो भी उसका दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ इसमें करीब आपने 10-11 सूत्र ऐसे हैं जो इसमें आपने चिन्हित किए हैं। अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो परिवहन व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो सवाल हैं वो खड़े होते रहे हैं फतेहाबाद को लेकर, उसे लेकर भी क्या रोड मैप है? देखिए सर, इसमें हमने मेंशन किया है कि 10 किलोमीटर तक, शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में हम सिटी बस की व्यवस्था करेंगे ताकि बाहर से आने जाने वाले किसी भी प्रकार के यात्री को दिक्कत ना हो। इसी प्रकार शहर का अब तक कोई मास्टर प्लान नहीं है। शहर की अनाज मंडी कहीं है, शहर का मिनी सेक्रेटरीट कहीं है, हॉस्पिटल कहीं बन रहा है, बस स्टैंड कहीं बन रहा है, सेक्टर कहीं बन रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज से पहले जितने भी नुमाइंदे यहाँ से चुने गए हैं उन्होंने कोई मास्टर प्लान के हिसाब से काम नहीं किया। हम फतेहाबाद शहर के लिए एक अपना रूट मैप लेके आएंगे, एक मास्टर प्लान लेके आएंगे, एक अलग से इंडस्ट्री एरिया होगा ताकि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगे और लोगों को रोजगार मिले। अनिल जी, एक अहम सवाल ये है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में आप भी टिकटार्थियों की रेस में हैं और प्रमुखता से यहाँ से आप भी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं।
किस तरह से अभी आप आगे की स्थिति को देख पा रहे हैं, क्योंकि जल्दी पार्टी को इस पर फैसला भी लेना है? सर देखिए, पार्टी हाईकमान का एक सीधा सा आदेश है कि इस बार जो भी कैंडिडेट सर्वे में अव्वल आएगा, जनता जिसको चाहेगी, पार्टी हाईकमान उसी को टिकट देगी। और हम उन्हीं चीज़ों को देखकर हम अपनी जो प्लानिंग है, जो हमारी जनता की सेवा करने की जो सोच है, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। पहली बार जनता कहती है कि कोई आदमी हमारे सामने काम लेके आ रहा है कि मैं ये काम करूँगा। अब तक जितने लोग आते थे वो सिर्फ अपने जीतने के लिए आते थे कि हमें जिताओ, और अब तक जितने भी टिकटार्थी घूम रहे हैं या जो पहले विधायक रह चुके हैं, उनके पास ऐसा कोई प्लान है ही नहीं, रूट मैप है नहीं। फिर दूसरा, युवा होने का मुझे बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। युवा के साथ साथ फतेहाबाद के अंदर आप देखोगे तो 56% वोटर युवा है। तो हमें पूरा पार्टी हाईकमान के सर्वे पे भरोसा है और जनता का हमें बहुत प्यार मिल रहा है। आपको लगता है इस बार, आखिरी सवाल ये रहेगा कि बदलाव की ओर है हरियाणा, किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सर, इस बार मुझे लगता है कि हरियाणा की विधानसभा में 50% युवा विधायकों की भागीदारी रहेगी। राहुल गांधी जी भी ये कह चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे लेके आना है, क्योंकि एक एनर्जेटिक जो आदमी होगा वो प्रदेश के लिए ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि उसकी सोच अच्छी होती है, आज के टाइम से सोचता है। तो इसलिए युवा को लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखो, ये आपने ना, शायद मुझे लगता है मजाक कर रहे हो हमारे साथ। हरियाणा में 85 पार से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जो 400 पार का जुमला था, इसकी वजह से ये 5 सीटें आ गई इनको। आगे हरियाणा के अंदर मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आप ये रिकॉर्डिंग संभाल के रखना, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सिंगल डिजिट की पार्टी बन के रह जाएगी। भैया अनिल जियानी जो कि दावा भी कर रहे हैं कि इस बार प्रदेश में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और फतेहाबाद से भी प्रमुखता से यहाँ पर जनता के बीच हैं और जनता की आवाज़ को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, फतेहाबाद।